वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं औरबिंदो की फिलोसॉफी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं औरबिंदो घोष को, इनकी फिलोसॉफी को देखने वाले हैं। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उसके सिलेबस में देखें तो औरबिंदो के तीन टॉपिक 2013 से वो फ्रिक्वेंटली हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का। तो अरबिंदो के सिलेबस में लिखा हुआ है, पहला टॉपिक है इन्वॉल्यूशन, सेकंड वन इज इवोल्यूशन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रल योगा। तीनों को हम डीप में देखेंगे, लेकिन इससे पहले औरबिंदो का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि औरबिंदो कौन थे। तो इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हम देखें तो जब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जब बॉम्ब से और रिवॉल्यूशनरी जब एक्टिव हुए थे, तब उसमें एक नाम था अरबिंदो घोष। उनके भाई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में उनके साथ शामिल थे। तो ऐसे ही एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में वो दोषी ठहराते हैं, दोषी जाहिर होते हैं। तो उनको एज अ पनिशमेंट जेल भेजा जाता है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ उन्होंने उनको जेल में सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जेल में उनको भगवान के दर्शन होते हैं और तभी उनको पता चलता है कि व्हाट इज द पर्पस टू बी हियर ऑन द अर्थ। तो जब जेल से उनको छोड़ा जाता है, तब वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सब छोड़ देते हैं और फिलोसॉफी की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और अपनी फिलोसॉफी देते हैं और किताब भी लिखते हैं। एक सावित्री करके एक किताब लिखते हैं, जिसमें जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, दंत कथा, जिसमें सावित्री के पति जो है वो मर जाते हैं और वो यमराज से उनको छुड़ाने के लिए लड़ती है और उनको वापस लेके आती है। तो ऐसे ही दंत कथा जो उन्होंने फिलोसॉफी के साथ रिलेट करके द एम, द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो दंत कथा काफी डीप है और उनके जो वर्ड्स है वो भी काफी डिफिकल्ट है टू बी अंडरस्टैंड फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ऑर्डिनरी यानी कि जो फेमिलियर नहीं है फिलोसॉफी के वर्ड्स है वो। तो ऑरबिंदो ने वही कि उन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो यूरोप से लिया हुआ था, लंदन से। बाद में उन्होंने तभी आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम भी उन्होंने पास की थी। तब तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी कि सारे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए एक ही एग्ज़ाम होती थी और उसमें पास होना होता था। तो अरबिंदो ने वो एग्ज़ाम को पास किया था। तो वी कैन एस्टिमेट कि हाउ ही वाज ब्रिलियंट एट द टाइम। फिर भी उन्होंने आईसीएस यानी कि सिविल सर्विस की जो नौकरी थी सरकारी, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। फिर उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को अपना लिया। फिर वो उनको जेल हुई। बाद में फिलोसॉफी में वो लग गए। तो क्योंकि उन्होंने लंदन से अपनी
ग्रेजुएशन की थी, तो उनकी फिलोसॉफी में वेस्टर्न फिलोसॉफी, जो वेस्टर्न फिलोसोफर है उनका काफी प्रभाव था। साथ ही इंडियन फिलोसॉफी में भी उन्होंने काफी गहरा अध्ययन किया था। हालांकि उनके पापा जो थे, उनके फादर औरबिंदो के, उन्होंने औरबिंदो को इंडियन फिलोसॉफी से दूर रहने को बोला था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि इंडियन फिलोसॉफी इज अ वेरी डीप टॉपिक, और जो उसमें उतर जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है। कि ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, इज दैट गॉड एग्जिस्ट, existence of God, existence of soul, rebirth, uh, how this world originated, ये सब जो क्वेश्चन है वो मेटाफिजिकल क्वेश्चन बोलते हैं। तो अरबिंदो के पापा ने उनको यही इंडियन फिलोसॉफी से दूर रहने को बोला था। लेकिन जब वेस्टर्न फिलोसॉफी उन्होंने पढ़ा, तो एज अ कंपेरिजन उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी को भी पढ़ा। तब जाकर उनको पता चला कि द एसेंस ऑफ फिलोसॉफी जो है वो इंडियन फिलोसॉफी में ही है, जो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। तो अरविंदो पे काफी प्रभाव रहा है। वैसे तो वेस्टर्न फिलोसोफर में जो हीगल थे, जिन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात की है, उनका काफी प्रभाव था उन पे। फिर जो बर्कले है, उनका भी काफी प्रभाव रहा है। इमैनुअल कांत, उनको भी काफी पढ़ा हुआ था ऑरबिंदो ने। वेदा को भी पढ़ा था इंडियन फिलोसॉफी में से। हालांकि उन्होंने अपनी फिलोसॉफी में किसी किसी जगह पर जो अद्वैत वेदांता बाय शंकरा है, उनको थोड़ी थोड़ी जगह क्रिटिसाइज भी किया है। जहाँ शंकर बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म जो है वही सत्य है, ये सारा संसार इज मिस्टिकल थिंग, यानी कि मिथ्या है। द वर्ल्ड इज नॉट रियल, ओनली रियल थिंग इज ब्रह्मन। बट औरबिंदो ने उनको बताया कि नहीं, ये जो वर्ल्ड है वो रियल है, वो सत्य है, और सत चित आनंद, यानी कि सच्चिन आनंद है, उसका एक एक्सप्रेशन है, वो वर्ल्ड है। वो हम डीप में देखेंगे। लेकिन ये जो था अरबिंदो का बैकग्राउंड था। फिर हम आगे अरबिंदो की जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन और इंटीग्रल योगा को देखेंगे, और जो थोड़ा कंपैरिजन भी देखेंगे